मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में हम लोगों ने कोण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। कोण क्या है, कोण की परिभाषा क्या है, कोण का माप कितना होता है, ये सब हमने अध्ययन किया। आज के इस क्लास में हम प्रश्न संग्रह 2 कोण से संबंधित सवाल को हल करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रश्न संग्रह 2 में प्रथम सवाल है, उपयुक्त जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर दिया गया है कोण का माप, कोण का प्रकार। अब इसमें कोण का माप 180 अंश, 240 अंश, 360 अंश, 0 अंश, और यहाँ पर कोण के प्रकार लिखे गए शून्य कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। हमको सही जोड़ी, उपयुक्त जोड़ी क्या है, उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर शून्य कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण क्या है, इसके बारे में पिछले प्रकरण में हमने अध्ययन किया। कि हम एक बार पुनः उसका रिवीजन थोड़ा सा करेंगे। आप सभी जानते हैं शून्य कोण, जिस कोण का माप 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में बताया था कि जिस कोण का माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक न्यून कोण की आकृति है। 90 अंश से कम ये सभी न्यून कोण हैं, और ये अगर ये 0 अंश पर है तो शून्य कोण कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अब अगर 90 अंश है, सामने की आकृति हम देख रहे हैं, ये 90 अंश है। कितना अंश है, 90 अंश। तो 90 अंश वाले कोण को हम सम कोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक हो जाएगा तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ये आकृति अधिक कोण की है। सरल कोण 180 अंश, पूरे कोण का माप यहाँ पे कितना है, 180 अंश, इसे हम सरल कोण कहेंगे। इसके बाद हमने बताया था प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक लेकिन प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक लेकिन 360 से कम, ये पूरा कोण हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। और ये पूरा कोण, अगर ये पूर्ण कोण का माप कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हमने अध्ययन किया है। अब देखेंगे 180 अंश कौन सा कोण बनेगा, सरल कोण। क्या होगा, सरल कोण का माप 180 अंश होता है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे 180 अंश यानी कि सरल कोण। दो सौ चालीस यानी कि 180 अंश से अधिक, 360 से कम, ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यहाँ पर 240 अंश क्या आएगा, प्रतिवर्ती कोण। तीन 360 अंश, पूर्ण कोण का माप 360 अंश होता है, इसलिए यहां पर इसका उत्तर आएगा पूर्ण कोण। और अंतिम में 0 अंश, जिस कोण का माप 0 अंश होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि 180 अंश माप वाले कोण को सरल कोण कहेंगे। 180 अंश से अधिक, 360 से कम के बीच में जो भी कोण का माप आएगा वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। पूर्ण कोण का माप 360 अंश होता है और शून्य कोण का माप 0 अंश होता है। इस प्रकार हमने इस जोड़ियों को मिलाएंगे। अब प्रश्न संग्रह 2, यहाँ पर प्रश्न संग्रह 2 में कुछ कोणों के माप दिए गए हैं और हमको बताना है वह कौन कौन से कोण है। यहाँ पर मैं प्रश्न क्रमांक 2 हल कर रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 2 में कोणों के माप दिए गए हैं। हमको कोणों के प्रकार, कौन सा कोण है इसके बारे में हमको लिखना है। आपने पढ़ा है 75 अंश यानी कि 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम है।
तो आप लोग जानते हैं ये कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यहां पर हम लिखेंगे न्यून कोण। अगला कोण 0 अंश। आपने पढ़ा शून्य कोण का माप 0 अंश होता है। ये कौन सा कोण कहलाएगा? शून्य कोण। तीसरा है 215 अंश। हमने प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा देखा है, 180 अंश से अधिक 360 अंश के बीच में जो कोण होगा वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। 215 अंश हमारा प्रतिवर्ती कोण। 360 अंश, जिस कोण का माप 360 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण का माप 360 अंश होता है। 180 अंश सरल कोण। सरल कोण का माप 180 अंश होता है। 120 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, आप सभी जानते हैं अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण 148, यह भी हमारा अधिक कोण होगा। और 90 अंश, जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। इस प्रकार दिए गए कोणों के माप के आधार पर हमने कोणों के प्रकार को समझाया। फिर से एक बार देख लीजिए, 75 अंश न्यून कोण, 0 अंश शून्य कोण, 215 अंश प्रतिवर्ती कोण, 360 अंश पूर्ण कोण, 180 अंश सरल कोण, 120 अंश अधिक कोण, 148 अंश अधिक कोण और 90 अंश माप वाले कोण को हम समकोण कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न 2 का दूसरा सवाल हमने देखा और तीसरा अंतिम सवाल में कुछ आकृतियां बना के दी गई है, हमको उसके नाम बताना है। ठीक, अभी हम आकृति बनाते हैं। यहाँ बनी हुई आकृति बनाया गया है, हमको बताना है यह कौन सा कोण है। अभी हम पहले आकृति की ओर देखते हैं। ये जो आकृति है इसका माप चांदी से रख के देखते हैं कितना है। इसका माप 45 अंश है। 45 अंश है अर्थात यह न्यून कोण है। न्यून कोण हम जानते हैं जिसका माप 90 से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। अब दूसरी आकृति हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो सिंबल दिया गया है इसका मतलब ये 90 अंश का है। यहाँ पर हम चांदी से रख कर देखते हैं, ये 90 अंश की आकृति दिखाई दे रही है अर्थात यह कोण समकोण है। 90 अंश माप वाले कोण को समकोण कहते हैं। तीसरी आकृति दिखाई दे रही है, इसका माप 180 से अधिक हो गया है और 360 से कम है। इसका माप हम देखेंगे, इसका माप 180 से अधिक होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण। अब चौथी आकृति को आइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरा कोण सीधी रेखा है। इसका माप कितना है? 180 अंश। 180 अंश माप वाले कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। सरल कोण। सरल कोण का माप 180 अंश होता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका माप 0 अंश। कितना अंश है? और 0 अंश यानी कि शून्य कोण। शून्य कोण, जिस कोण का माप 0 अंश होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। अब ये जो कोण है ये पूरा राउंड हो गया, इसका मतलब 360 अंश। जिस कोण का माप 360 अंश होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। इस प्रकार हमने कोण मापक की सहायता से इसका मापन किया और प्रत्येक आकृति को मापन करने के तत्पश्चात
हमने बताया कि यह किस प्रकार का कोण है, और इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 2 के सवाल का अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार इस प्रकरण को अध्ययन करने के लिए हमें कोण के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करना है। उनकी परिभाषा क्या है, उनका माप क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कोण के प्रकार को अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। इतना कहकर आज का हम यह क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।